3 जड़ी बूटियों से बनाया है। मैदे के अंदर जो जख्म वाक़ हो चुका है उसको ये कंट्रोल कर लेता है। ऐसा पानी, ऐसी खुराक खाने से अंथड़ियों के अंदर जख्म वाक़ हो चुके हैं, अंथड़ियों के अंदर जो जख्म है उनको ये कंप्लीट मजून देती है। मरीज को 2 दिन तक हम परहेजी खाना देते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें, हमारे इस दिए गए तजवीज़ नुस्खे पर अमल करें और ग़िज़ाई परहेज करें, तो इंशाल्लाह 15 दिन में मरीज बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट देता है हमें। जब आप किसी दावत पे चाहें, आपने कोई चिकन खा लिया है, फास्ट फूड खा लिया, कोई भी चीज़, 3 चम्मच बजूरी शरबत के 1 गिलास पानी के अंदर डालकर पिएंगे, जैसे ही आपको पेशाब आएगा और इंशाल्लाह ताला आपकी तजावियत निकल जाएगी, आपको खाना साइड इफेक्ट नहीं करेगा। किसी का हम स्टीरॉयड यूज नहीं कर रहे। अगर स्टीरॉयड यूज करेंगे तो फिर मैदे के अंदर फॉल्ट वाक़ होता है, मैदे के अंदर खराबी होती है। लेबॉरेटरी टेस्ट कराएं, वो मैदा का आपको ओरिजिनल चीजें मिलेंगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये मसाइल उनको ज्यादा ही वो फेस कर रहे होते हैं। मसाइल को हल करने के लिए मैं कहता हूँ कि वहां पर एक तो वर्जिश को अपनाएं, सुस्ती छोड़ दें, खाना कम खाएं, सब्जी फ्रूट का इस्तेमाल करें, तो इंशाल्लाह ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मेरा गिफ्ट है जो मैं दे रहा हूँ। इंशाल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला शिफा देगा, मैदा उनका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ तहसील दीपालपुर, ज़िला ओकाड़ा। नाज़रीन, हम लोग हमेशा ही आपके साथ कुछ मुनफरिद और डिफरेंट इंफॉर्मेशन शेयर करने की कोशिश करते हैं। आज नाज़रीन मैं मौजूद हूँ एक हकीम साहब के पास। आपको पता है कि इस वक्त लोग बहुत ज़्यादा क्रिस्पी खाने खाते हैं, मिर्चें बहुत ज़्यादा खाते हैं, उस वजह से मैदे के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। तो मैंने सोचा कि उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ ऐसे बंदे से मिलवाऊं जो खुद आपको बहुत अच्छी मेडिसिन तैयार करके देंगे कि आपके तमाम मसाइल जैसे ये बता रहे हैं कि हल हो जाएंगे। मेरे साथ मौजूद है हकीम मसूद साहब, उन्हीं से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं? हम खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। अच्छा हकीम साहब, आप छोटे से इलाके में बैठे और माशाल्लाह इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि आपका क्या इंट्रोडक्शन है पहले तो। मेरा नाम हकीम मकसूद इकबाल है, मैं दीपालपुर का रहायशी हूँ, दीपालपुर में मेरी रहायश है जी। और अल्हम्दुलिल्लाह तिब से मैं मुंसलिक हूँ, और मैं जब से मैंने तिब का ये कोर्स किया अल्हम्दुलिल्लाह मेरी ये कोशिश रही है कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह अवाम उन्नास के अंदर एक बेहतरीन किस्म की जो है ना नई अंदाज के साथ जड़ी बूटियाँ को मुतारफ़ कराऊँ, और अमराज पर जो है ना मेरी दस्तरस हो, और अमराज के अंदर जो लोग पिस रहे हैं उनके लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह अपनी कोशिशों को दिन रात एक कर एक नए मुनफरद तरीके के साथ जड़ी बूटियों को ला रहे हैं, ताकि एक जदीद तिब का आगाज़ हो सके और लोग इससे फ़ायदा उठा सकें और शफा याब हो सकें। अच्छा हकीम साहब, आप कब से करें, कितना टाइम लगा आपको? मैदे के मसाइल ही बहुत ज़्यादा हैं, कब से आप ये इस चीज़ में कामयाब, कितना टाइम बाद हुए हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2 साल रिसर्च के बाद मैं इस सिस्टम पे कामयाब हुआ हूँ, और जड़ी बूटियों की तहकीकात मुसलसल करने के बाद, उनके मिजाज समझने के बाद, और फिर हमने इस जड़ी बूटियों को अपने प्लेटफार्म पर लेकर आए हैं, अपने मतलब पर लेकर आए, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से सैकड़ों मरीजों को फायदा हो चुका है। ठीक है। अच्छा मैं बात अब करता हूँ कि अब मैदे के रिलेटेड जितने भी मेरे तमाम प्रॉब्लम है वो हल हो जाएंगे आज की वीडियो के बाद, यही आप वीडियो बताएंगे? जी जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह जो मैदे के प्रॉब्लम है, जिसमें पेट का फूल जाना, रीह का बन जाना, खाना हजम नहीं हो रहा है, अंथड़ियों के अंदर वर्म का हो जाना और अंथड़ियों के अंदर खुशक सुद्दे बन जाना, जिसके बाद पेशेंट ये कहता है कि मेरा पेट फूल गया है, खाना हजम नहीं हो रहा, मुझे कब्ज शदीद हो गई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इसका हम प्रॉपर बकायदा इलाज करते हैं। अच्छा, हम लोग कुछ भी खाए तो हजम हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। आप जो एक ग़िज़ाई सूरत हाल है जिसके अंदर एक बेहतरीन, जिस तरह मैं कहता हूँ कि आप सलाद और सब्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप फ्रूट का इस्तेमाल करें, आप सब्जियों का इस्तेमाल करें, तो ये चीज़ हजम वाली है। मैं कहूँ कि आप रोजाना ही फास्ट फूड खाएं तो वो बिल्कुल वो हजम नहीं हो सकेगी। अच्छा, कुछ और लोगों को बातें भी हजम नहीं होती, उसका भी कोई हल निकालना होगा? नहीं इंशाल्लाह ताला जी। आप मैं अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से लोगों को जो है ना अपनी अद्वियात को मुतमिन करता हूँ और गारंटीड देता हूँ कि आप इसको इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह ताला शिफा वाली चीज़ है। अल्लाह ताला ने इन जड़ी बूटियों में बड़ी शिफा रखी है, और मैं देखता हूँ यकीनन जब मैं जड़ी बूटियों की रिसर्च पर जाता हूँ तो मैं ये मालूम करता हूँ कि यार वो कौन से दानिशमंद लोग थे जिन्होंने विदाउट लेबॉरेटरी के इन चीज़ों के अंदर शिफा को तलाश किया है। तो ये अल्लाह ताला के उनको एक अनायत की हुई चीज़ थी। अच्छा हकीम साहब, मैं इसकी तरफ बढ़ने से पहले ये पूछूंगा कि मैदे के मेन आपके पास, ज़ाहिर आप तो मुझे बता रहे थे कि मेरे सैकड़ों मरीज हैं आपके पास जो शिफा याब हुए हैं, तो उनके मेन मसाइल क्या होते हैं मैदे के? सबसे ज्यादा मेन मसाइल तो ये आते हैं कि हमें खाना हजम नहीं हो रहा है, जैसे खाना खाते हैं पेट फूल जाता है, रीह दौड़ती है, कब्ज हो जाती है, और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तेजाबियत बढ़कर मुंह की गले की तरफ आती है। तो ये सूरत हाल जब आती है तो हम सबसे पहले पेशेंट को पूछते हैं कि आप पानी कौन सा पीते हैं, तो मालूम होता है कि काम पानी जो फिल्टर शुदा नहीं पी रहे, आम पानी पी रहे हैं, जिसके अंदर सैंकिया की मकदार और तेजाबियत बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से खाना हजम नहीं होता, और मरीज हर तरह के मेडिसिन वगैरह जो एलोपैथिक यूज कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर वो थक कर हमारे पास आते हैं कि साहब अब आप मसला हल करें, अब तो हम हर तरफ से थक कर के आ चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जैसे ही मरीज हमारे पास आता है हम उसको अपना ग़िज़ाई चार्ट
और उसकी डिटेल मुकम्मल देते हैं कि आप इस चीज़ को इस्तेमाल करें, और इंशाअल्लाह ताला ये मुनफरद जड़ी बूटियां हैं जो मरीज़ को फ़ौरन तस्कीन देती हैं, क्योंकि हम पहले फासद मवाद का अंथड़ियों के अंदर जो भी लवाब है और गंद है उसको निकालने के बाद मरीज़ का इलाज शुरू करते हैं। अच्छा हकीम साहब, मैं चाह रहा हूँ आप उनका इलाज करना शुरू करें, तो आप मुझे बताएं इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से हैं जी आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इसमें जो बेहतरीन चीज़ है, हमने मगज़ जायफल का इस्तेमाल किया है जी, नौशादर ठिकरी का इस्तेमाल किया है, नमक सिया का है, तुख्म मूली का है, फिलफिल दराज का है, सौंफ का है, जीरे का है, काली मिर्च का है और सूंड का है। अच्छा। ये सारी चीज़ों का हमने एक सफूफ बना लेते हैं। सफूफ बनाने के बाद इसको अपने तरीके पे हम इस्तेमाल करवाते हैं। अच्छा जी। इसके बाद मेन चीज़ जो पहली हमारी आती है वो मैं आपको समझाता हूँ। ये तो हमारा सफूफ मिदा बिल्कुल रेडी होता है जो हम पेशेंट को देते हैं। ओके। लेकिन इस्तेमाल से पहले हम निहार में जो कैप्सूल लेते हैं, ये हमारा अपना ज़ाती ओमेप्राज़ोल है जो हमने 3 जड़ी बूटियों से बनाया है, बई दाना, हलीला और ज़रिश के ज़रिए, ताकि मैदे के अंदर जो गैस है, मैदे के अंदर जो जख्म वाक़ हो चुका है, जिस वजह से ग़िज़ाई सिस्टम में तेज़ाबियत बहुत ज़्यादा है, जैसे ही मरीज़ को खाना खाता है तेज़ाबियत मुंह की तरफ आती है और जख्म वगैरह हैं, अल्सर, एच पिलोरी वगैरह, उसको ये कंट्रोल कर लेता है। इसके बाद एक मजून है जो अंथड़ियों के जख्म हो चुके हैं, ऐसा पानी, ऐसी खुराक खाने से अंथड़ियों के अंदर जख्म वाक़ हो चुके हैं, हम अंथड़ियों का मुकम्मल तौर पर जो है ना, अंथड़ियों के अंदर जो जख्म है उनको ये कंप्लीट मजून देती है। इसके बाद एक हमारे पास कैप्सूल है जो रात को इस्तेमाल करने के लिए कॉन्स्टिपेशन कैप्सूल है, जिससे अंथड़ियों के अंदर जो है ना मवाद निकल जाता है। मरीज को 2 दिन तक हम परहेजी खाना देते हैं कि आप इसको इस्तेमाल करें। इस्तेमाल करने के बाद अंथड़ियों के अंदर मवाद निकल जाता है और जैसे ही मरीज फिर हल्की ग़िज़ा खाता है तो अल्हम्दुलिल्लाह मरीज की सेहत जो है ना एक बेहतरीन सेहत की तरफ आना शुरू हो जाता है और ऐसा मैदा होता है जैसे 25 से 30 साल नौजवान का मैदा होता है। क्या बात। अच्छा, कितने ड्यूरेशन का ये मैदा हमारा सेट हो जाता प्रॉपर? कम अज़ कम 15 दिन तक अगर आप हमारे इस दिए गए तजवीज़ नुस्खे पर अमल करें और ग़िज़ाई परहेज़ करें तो इंशाल्लाह 15 दिन में मरीज़ बिल्कुल परफेक्ट रिजल्ट देता है हमें। अगर खुदा न खास्ता किसी मिजाज की वजह से या किसी मामले की वजह से मरीज़ को शिफा नहीं हुई या मरीज़ कहता है कि हमें आराम नहीं आया, तो मैं कम अज़ कम 2 महीने तक मरीज़ का प्रॉपर इलाज करता हूँ और 2 माह तक मेडिसिन जो भिजवाते हैं वो बिल्कुल फ्री होती है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि कोई भी बंदा जब मैदे के मराज शुरू होते हैं तो लोग सबसे पहले उनका ये चीज़ें बंद करवा देते हैं खाने पीने की, तो आपकी जब आप इलाज करते हैं उसके बाद लोग प्रॉपर एक हर चीज़ खा सकेंगे? नहीं, देखिए हर चीज़ में तो ये है कि हम उनको कहते हैं कि फास्ट फूड की तरफ कम थोड़ा जाए। कभी कभार दावत है, कोई चले गए हैं दावत वलीमा खा रही हो, लेकिन आपने परहेज रखना है। तो इसमें बेहतरीन चीज़ हम बताते हैं ना अपने पेशेंट को, कहते हैं जी हमें बात परहेज भी करना पड़ती है, तो कोई नहीं, मसला नहीं है। आपने क्या करना है, जब आप किसी दावत पे जाएं, आपने कोई चिकन खा लिया है, फास्ट फूड खा लिया, कोई भी चीज़, तो कम अज़ कम 1.5 घंटे के बाद एक बजूरी का जो लाजमी ना 1 गिलास पी लें, यानी 3 चम्मच बजूरी शरबत के 1 गिलास पानी के अंदर डालकर पिएंगे। जैसे ही आपको पेशाब आएगा और इंशाल्लाह ताला आपकी तजाबियत निकल जाएगी, आपको खाना साइड इफेक्ट नहीं करेगा। अच्छा, मुझे हकीम साहब ये बताइए कि ये सारी चीज़ें मुझे बाजार से मिलेंगी, आपसे मिलेंगी या लोग खुद भी तैयार कर सकते हैं? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, आप बाजार चले जाएं, वहां पर आपको हर तरह की जड़ी बूटी अवेल होगी। ये नहीं मैं कहता कि मुझसे ही मिलेगी, मैं आपके सामने उसके को रख रहा हूं अल्हम्दुलिल्लाह। और जितनी भी मैंने आज तक अपने दोस्तों को वीडियो शेयर की हैं, बनाई हैं, उसके अंदर मुबम बात तो मैंने नहीं की, बिल्कुल आपके सामने वाज़ेह तौर पर मैं नुस्खे के अंदर मुकम्मल डिटेल बताता हूँ, नुस्खे की मिकदार भी बताता हूँ। तो मैं इसी नुस्खे की मिकदार भी आपकी बता देता हूँ कि आप इसको घर बैठे बना लें, तो कोई मसला ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इसमें आपने इस्तेमाल करना है जीरा सफ़ेद 5 ग्राम, जीरा स्याह 30 ग्राम और फिलफिल स्याह 2 ग्राम, फिलफिल दराज 2 तोले, जायफल 5 तोले, नमक स्याह 2 तोले, तुख्म मूली 10 तोले, नौशादर 5 तोले और सूंड 5 तोले। ये सारा सफूफ मैदा आपका बन गया। आप अपने घर में भी तैयार कर सकते हैं, ऐसे कोई बात नहीं। तैयार हो गया जी ये कमोबेश आपके पास 1 माह का तैयार हो गया। आप 1 माह यानी कि 3 ग्राम से 2 ग्राम तक सुबह और शाम ये डोज है। अच्छा हकीम साहब, मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये लगी, लोग अपनी दुकान चमकाने के लिए हिडन चीज़ें खुद नहीं बताते, वो कहते हैं जी ये चीज़ है जी, ये आपने खरीदनी है। लेकिन आपकी अच्छी चीज़ ये है कि आप लोगों को खुद बताते हैं यार ये खुद तैयार करें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये हमारा सदका जारिया है। इतना ही कॉन्फिडेंस अपने? बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारा सदका जारिया। हम कहते हैं कि जब हम इस दुनिया से चले जाएं तो लोग हमें अच्छे अल्फाजों में याद करें कि कोई हकीम आया था जिसने ये कुछ चीज़ छुपाई नहीं है। हालांकि हकीम अपने इल्म को लेकर कब्रिस्तान में चले जाते हैं, दफन हो जाते हैं। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपनी बाकायदा एक रिसर्च पर डायरी लिख रहा हूँ, अपनी किताब लिख रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद वो अवाम उन्नास में आम हो जाए और लोग उससे इस्तिफादा हासिल करें। ठीक है। अच्छा हकीम साहब, मुझे ये बताएं कि मैं हमेशा अपने प्रोग्राम में बात करता हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को, ये मसाइल उनको ज़्यादा ही वो फेस कर रहे होते हैं, तो उनके लिए इससे भी कोई स्पेशल चीज़ है या उनके लिए उनको फिट है ये?
माशाल्लाह आपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के मतलब गुफ्तगू किया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि वो गरीब लोग बाहर जाते हैं और अपने माशी निज़ाम के लिए अपने ख़ानदान को एक तरीके के साथ सपोर्ट करने के लिए जाते हैं, फिर उनको वहाँ पर मसाइल होते हैं, पानी के मसला है, खाने पीने का मसला है, होटलिंग का मसला है। ज़ाहिर है वहाँ पर घरेलू ग़िज़ा तो नहीं होगी कि घर में बैठे हुए हैं जी कि फूफो जी के घर में आ गए जी खाना में बेहतरीन मिलेगा, तो ऐसी बात रज नहीं है। वहाँ पर मसाइल हैं, तो मसाइल को हल करने के लिए मैं कहता हूँ कि वहाँ पर एक तो वर्जिश को अपनाएं, सुस्ती छोड़ दें, सुबह की वर्जिश लाजमी करें, खाना कम खाएं, सब्जी फ्रूट का इस्तेमाल करें और बाजारी खानों से बच जाएं। तो इंशाल्लाह ओवरसीज़ पाकिस्तानी को लिए मेरा गिफ्ट है जो मैं दे रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला उनको अल्लाह ताला शफा देगा, मैदा उनका बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा और आराम आ जाएगा। चलें, अच्छा आज तक हकीम साहब कितने लोगों का आप इलाज कर चुके हैं? तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपनी जो पेशेंट मेरे पास आते हैं उनके बाकायदा एक रिकॉर्ड है मेरे पास, तो मैं इसमें अपना एक अंदाज़ा ही बता सकता हूँ कि तकरीबन मेरे पास 500 से ऊपर पेशेंट जो आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मैदे के अमराज के लिए, अल्लाह ताला उनको शफा दी है, तो ये मेरे पास रिकॉर्ड भी मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब मुझे ये बताएं कि ये सारी चीज़ों की गारंटी है? लोग ये ना मेरे जैसे लोग ये भी डरेंगे कि यार ये ना मेरा मैदा पहले से बिगड़ जाए, तो है इसकी गारंटी है? किसी किस्म का बाद में नुकसान तो नहीं पहुंचाता? इंशाल्लाह ताला इसमें किसी किस्म का स्टीरॉयड यूज़ नहीं कर रहे। अगर स्टीरॉयड यूज़ करेंगे तो फिर मैदे के अंदर फॉल्ट वाक़ होता है, मैदे के अंदर खराबी होती है। हम स्टीरॉयड नहीं यूज़ करते बिल्कुल। ये चीज़ें आप लेबॉर्ट्री टेस्ट भी करा सकते हैं, हकीम मकसूद इकबाल का लेबॉर्ट्री टेस्ट कराएं, वो मैदा का आपको ओरिजिनल चीज़ें मिलेंगी, कोई स्टीरॉयड नहीं, बिल्कुल प्योर कुदरती चीज़ों का इंतखाब किया, जड़ी बूटियों से बना हुआ। जी जी जड़ी बूटी। अच्छा हकीम साहब इसकी कीमत क्या है, मैं पूछना चाहूँगा इसकी? ये एक अगर आपसे कोई लेना चाह रहा है तो? जी 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 अगर कोई पेशेंट हमसे लेना चाहता है बजरिया पार्सल हम भेजते हैं, तो इसमें 2500 रुपया एक महीने का कोर्स है। मुकम्मल जो डिटेल मैंने आपके सामने बताई है, मुकम्मल कोर्स 2500 रुपये तक पेशेंट तक हम पहुंचा देते हैं, डिलीवरी फ्री होती है हमारी। ठीक है। अच्छा अब अगर हकीम साहब आपसे कोई रब्ता करना चाह रहा है, कोई यहाँ पे अगर आना चाह रहा है, तो उसका क्या तरीकाकार है? हाँ, वो रब्ता अगर यहाँ तक आना चाहते हैं तो मैं अपना फ़ोन नंबर बताता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर स्क्रीन पर भी चल रहा है, आप देख सकते हैं। और वैसे मैं दीपालपुर पे, ये पिपली पहाड़ रोड है, यानी कि पाकपतन रोड पे जैसे इंटर होंगे तो पिपली पहाड़ रोड के साथ ही मेरा हाफिज मेडिकल स्टोर के साथ हकीम मकसूद दवाखाना मौजूद है। और ज़िला उकाड़ा है ये? जी ज़िला उकाड़ा है, तहसील दीपालपुर, ज़िला उकाड़ा। तो आप वैसे भी आपसे मशवरा ले सकते हैं। और ये ख़वातीन के लिए भी है या सिर्फ मर्दों के लिए? नहीं, बिल्कुल ख़वातीन के लिए भी, जो मोहतरम ख़वातीन हैं उनके लिए अल्हम्दुलिल्लाह। ये मुझे अक्सर कॉल्स ख़वातीन की भी आती हैं और वो कहती हैं कि भाई हमें मैदे के मसाइल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह डिस्कस होती है, मैं उनको ये नुस्खा भी बताता हूँ और मैं कहता हूँ कि सदका जारी हो जाए। मैं नुस्खा उनको सेंड कर देता हूँ कि अपने तौर पर बना लें, या उनको बेहतरीन अद्वियात बता देता हूँ कि ख़वातीन का मामला एक अलग होता है। मैं उनको कहता हूँ कि आप ये अपने, मैं स्क्रीनशॉट भेज दिया कि आप ये चीज़ खुद घर तैयार कर लें, अगर बाज़ औक़ात नहीं तैयार कर सकते तो फिर मैं उनको सेंड कर देता हूँ। ठीक है। हकीम साहब लोग बाज़ारी खाना बहुत ज़्यादा खाते हैं, जाते जाते उनको कोई मैसेज देना चाहेंगे? जी, मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जो अल्लाह ताला ने आपके घर में बरकत रखी है और खानों के अंदर जो अल्लाह ताला ने बरकत रखी है, जो आपके घर में पक रहे हैं, उनमें बहुत बड़ी शिफा है। क्योंकि जब कोई इंसान नमाज पढ़ के वज़ू करके आपका आटा गूंद रहा है और अच्छे तरीके से आपको खाना मिल रहा है, तो यकीनन उसमें शिफा होगी। बाकी जगह पे हम इसकी गारंटी नहीं देते, क्योंकि कुछ लोग रूहानी तौर पर बहुत ही करीब होते हैं और कुछ लोग उस तरह के होते हैं कि मैं नहीं बयान कर सकता। तो लाजमी तौर पर मैदे के अंदर भी साइड इफ़ेक्ट, आपकी रूहानियत के अंदर भी साइड इफ़ेक्ट होगा, तो उससे परेशानी बढ़ेगी। तो मेरा ये मशवरा है कि आप अच्छे खाने का इंतखाब करें, ताकि अगर आपकी सेहत अच्छी हुई तो आप मुल्क और कौम के लिए, मिल्लत के लिए काम कर सकेंगे। अच्छा खाना भी किसी दे पल्ले हो? जी 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 नाज़रीन आपको बताया कि मैदा अगर आपका नहीं सही काम कर रहा है तो हम लोग अपना खुद काम अच्छा नहीं कर सकते, हमारी बॉडी की एनर्जी फुल नहीं होती, हमें डिप्रेशन होता है, स्ट्रेस होता है, क्योंकि मैदा ऐसी चीज़ है उसकी वजह से पूरी बॉडी जो है हमारी काम करना छोड़ देती है। इसलिए कोशिश करें, मैं भी बाहर घूमता हूँ, कोशिश करता हूँ कम ही बाहर के खाने खाऊँ, उसके अकॉर्डिंग आप अगर उस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते हैं उसके अकॉर्डिंग फिर इन जैसी चीज़ों को इस्तेमाल करके उनको बैलेंस भी रखें, पैरेलल भी चलाएँ। आज मैंने एक अच्छी इन्फॉर्मेशन आपसे, दीपालपुर है ये तहसील और ज़िला इसका उकाड़ा, वहाँ पे मैं आके आज आपको तमाम चीज़ें आपने शेयर कर दी हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।